नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा के रण में अब फैसले की बारी है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई है। चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को इस सवाल का बेसब्री से इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी। एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो अमूमन एनडीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। INS 24/7 हरिभूमि जनता टीवी और सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है। इस सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए 353 से 383 का आंकड़ा छू रही है। वहीं इंडिया अलायंस 152 से 182 और अन्य की अगर बात की जाए तो वो 4 से 12 सीट पहुंचने का अनुमान है। अन्य सर्वे एजेंसी के रुझानों में भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वर्चुअली बैठक की। बैठक में प्रत्याशियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अब देखिए 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर से आए हैं। क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। मध्य प्रदेश में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। भाजपा को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़े सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के आनंददायी और बहुप्रतीक्षित रुझान आना शुरू हो गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कहा था वो करके दिखाया। रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही हैं। मैं अपनी ओर से सभी देश एवं प्रदेशवासियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वहीं एग्जिट पोल सर्वे को लेकर के दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल में राजगढ़ शामिल नहीं है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहां एग्जिट पोल करना था तो इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? मेरी अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान दें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बधाई। इंडी गठबंधन के एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा करने वाले बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ये चरित्र रहा है कि जब उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता तो यह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इंकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। वहीं इंडी गठबंधन का भविष्य क्या नजर आ रहा है? इस सवाल पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियों, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का गठबंधन था। जिस दिन से गठबंधन हुआ उसी दिन से ये लड़ रहे हैं। 4 जून के बाद इनका सिर्फ डबल होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, ये इनका चरित्र रहा है। जब इनके इच्छा के विपरीत काम नहीं होता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं
और अब तो एग्जिट पोल के